कैक्टस के इस पौधे पर देखो, कैसे कैसे रंग बिरंगे फूल खिले हैं। मैं भी तो एक कैक्टस ही हूँ। मुझको अपनी झूठन देकर इस जीवन को पार लगा दो। मैं तेरे बिन जी नहीं सकता, है तुझे ये पता, साथ तेरे जी रहा हूँ, बिन तेरे मर रहा। ये दिल दे दिया, ये दिल दे दिया, मिले क्यों इश्क मेरी जलती रूह को अपने लम्ब से रोशन करके जाना, कांटों से गुलजार बना दो। इस जीवन को पार लगाना, इस जीवन को पार लगा दो। कसूर मेरा, कसूर मेरा, कसूर मेरा, कसूर मेरा। हाँ हेलो। हेलो, कहाँ पहुँचे? बस मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ। हाँ बस ठीक है, बोर्ड होते ही ना मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं खुद ही लेने आऊँगी। हाँ ठीक है, तुम बताओ तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ पहले से बेहतर हूँ मैं। अहमद, मैं आपका बहुत इंतजार कर रही हूँ। हाँ बस मैं पहुँच के इंशाल्लाह फोन करता हूँ। अल्लाह हाफिज। मैं तेरे बिन जी नहीं सकती, है तुझे पता, साथ तेरे जी रही हूँ मैं, क्या मेरी है खता। हेलो, सोचा तुम्हारे जाने से पहले तुम्हारी एक और बार आवाज सुन लूं। अरे थैंक यू वेरी मच। कहाँ हो? यूं ही ग्रोसरी लेने आई थी, नजर पड़ गई पंखों की दुकान पे, बस वहीं खड़ी हूँ। जिया। देखो, दुकानदार कह रहा है कि ऐसे पंखे भी आ गए हैं मार्केट में, अगर 6 साल पुराना वाला अदनान सामी भी लटक जाए तो गिरने वाला नहीं। देखो जिया, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, नॉट अगेन प्लीज। अरे यार क्यों परेशान हो रहे हो? हेयर ड्रायर खराब हो गया था, बस वही लेने आई हूँ। पंखे पे नजर पड़ी तो सोचा तुम्हें तंग करूँ अब। मैं वापस आता हूँ। ड्राइवर इधर गाड़ी रोको। अरे अरे क्या कर रहे हो? फ्लाइट नहीं पकड़नी क्या? अगर लेट हो गए तो होम मिनिस्ट्री से तुम्हारे नाम के वारंट निकल जाएंगे। ये सब क्या हो रहा है जिया? कम ऑन यार, तुम एयरपोर्ट जाओ। मैंने ऐसे ही मजाक किया था तुम्हारे साथ, मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करने का। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम इस वक्त इलेक्ट्रिक शॉप पे क्या कर रही हो? तुम भी ना यार फौरन मेलोड्रामा शुरू कर देते हो। डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, कम से कम जब तक मेरी गर्दन का पिछला दर्द नहीं निकल जाता। ओके चलो अब जाओ, अब जाके अपनी फ्लाइट पकड़ो, मुझे कुछ और पंखे भी देखने। कम ऑन यार, आई एम जस्ट किडिंग। ओके अब तुम जाओ जाओ, आई लव यू। अच्छा ठीक है, चलो चलो यार चलो। बरखुरदार अहमद अली वल्द बशारत अली, जिया बेग वल्द कासिम बेग, मबल्लग 10 लाख हक महर, इंदर तलब के इवज आपको निकाह में कबूल है। अहमद अली वल्द बिशारत अली, जिया बेग वल्द कासिम बेग, मुबलिग 10 लाख हक महर, इंदर तलब आपको निकाह में कबूल है।
अहमद साहब बोलिए। मेरा तो दिल घबरा रहा है, पता नहीं कहाँ रह गए। फोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा? कब से फोन कर रही हूँ। फ्लाइट तो नहीं मिस कर दिया उन्होंने? पता नहीं जहाज पर बैठे भी थे यार। अगर नहीं भी बैठे थे तो मुझे बताया क्यों नहीं? अहमद साहब बोलिए। बोलो। जी जी कबूल है। अहमर अली वल्द बुशारत अली जिया बेग वल्द कासिम बेग मुबलिग 10 लाख हक महर इंदर तलब आपको निकाह में कबूल है? जी हाँ कबूल है। रानिया, वहाँ वाले ऑफिस फोन करके पता किया है तुमने? किया था अम्मी, कितनी बार फोन कर चुकी। वो तो कह रहे हैं कि कब से निकल चुके थे एयरपोर्ट के लिए। फोन क्यों ऑफ जा रहा है उनका? खुदा खैर करे, आजकल तो हालात भी इतने खराब हैं। अम्मी खुदा का वास्ता है, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। आप इस तरह की बातें करके मुझे और परेशान ना करें। नहीं बेटा, मेरा मतलब ये नहीं था। अमर का फोन। हेलो हेलो अमर, अमर आप कहाँ हैं? आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं फोन कर करके आपको थक गई। वहां पागलों की तरह आपका इंतजार करती रही। आप कहाँ हैं? मैं यही हूँ अभी। यही हूँ मतलब? आप आए नहीं तो मुझे बता देते आप। मैं वहां पागलों की तरह आपका इंतजार करती रही, आपको ढूंढती रही। आपको अंदाजा है मैं कितनी परेशान हुई हूँ आपके लिए, क्योंकि मैं तो यही समझ रही थी ना कि आप जहाज में। हाँ बस वो एक इमरजेंसी हो गई जिसकी वजह से फ्लाइट नहीं पकड़ सका। कुछ क्लाइंट्स का मसला है, वो बाद में आके तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मुझे फोन कर सकते थे आप, मेरा फोन रिसीव कर सकते थे, मुझे मैसेज ही कर देते आप। आई डोंट नो, सिग्नल्स ही ड्रॉप हो गए मेरे सेल के। कुछ भी हो, आपको मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। आपको अंदाजा है मैं कितनी परेशान हुई हूँ आपकी ना आने की वजह से। अजीब अजीब वसवसे मेरे जहन में आ रहे थे। मुझे हैरत है अगर आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं। हेलो हेलो अहमद। हेलो, अब खामोश क्यों हो गए? जवाब क्यों नहीं दे रहे? बात क्यों नहीं कर रहे? ये सब मुझे अजीब सा लग रहा है अभी। ये सब मुझे क्यों अजीब लग रहा है भाई? मुझे सब क्यों अजीब लग रहा है? अरे प्लीज यार, फॉर गॉड सेक चुप हो जाओ ना। अच्छा कहा ना तुमसे कि आई एम सॉरी। प्लीज रिलैक्स करो प्लीज। कब आ रहे हैं वापस? आज तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। कल ही आऊंगा। कल? कल क्यों? आज क्यों नहीं? मीटिंग खत्म नहीं होगी क्या आपकी? अरे कुछ कह नहीं सकता।
कहा ना तुमसे जैसे ही फ्री होऊंगा चला आऊंगा। मुझे नहीं पता, आपकी मीटिंग जैसे ही खत्म हो आप आ जाए, आप फौरन आ जाए, कल की पहली फ्लाइट लेके आ जाए आप। रानिया, उसे डिस्टर्ब मत करो। मीटिंग खत्म होगी तो वो आ जाएगा, फौरन आ जाएगा। आपकी जैसे ही मीटिंग खत्म हो आप आ जाए जल्दी। हाँ जैसे ही निकलने लगूंगा कॉल कर दूंगा। लेकिन अपना फोन आप ऑन रखा करें प्लीज, कम से कम मेरा फोन रिसीव कर लिया करें आप। हाँ नहीं बंद करता फोन मत। I'm sorry, Rani. I'm really sorry. ओके वैसे बाद में मैं तुम्हें ज्यादा तंग नहीं करूंगी, लेकिन अभी 2 दिन से पहले जाने के बारे में सोचना भी मत। और तुम्हारे लिए एक ऑफर है मेरे पास। क्या? बस ये 2 दिन देते, पूरे 2 दिन। हकमहर के 10 लाख छोड़ दूंगी तुम्हें। देखा, बिजनेसमैन हो ना, 10 लाख का फायदा देके फौरन मुस्कुराहट आ गई होठों पे, है ना? बनिए हो तुम बिल्कुल। डील तुम कर रही हो और बनिया मैं हूं। अच्छा चलो चलो चलो, अब जल्दी से मशरकी शौरों की तरह मेरे पास आओ, मेरा घूंघट उठाओ, मेरे हुस्न की तारीफ करो और मुझे कोई कीमती सा तोहफा दो। चलो आओ आओ। घूंघट उठाओ, घूंघट उठाओ। हाँ मेरा चेहरा ऊपर करो, मेरा चेहरा ऊपर करो, किसका? मेरा चेहरा ऊपर करो। हाँ लेकिन अम्मी, उन्हें मुझे बताना चाहिए था। हाँ बेटा, मैं कब कह रही हूँ कि नहीं बताना चाहिए था, लेकिन मर्द की बाहर की जिंदगी में भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। मैं जानती हूँ अहमर ऐसा नहीं है, उसने आज तक इस बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं की, लेकिन ये बात तो सच है ना कि अगर तुम माँ नहीं बन सकी तो उसके दिल में तो बाप बनने की ख्वाहिश होगी। ये बहरहाल हकीकत तो है ना, जो औरतें मर्द के घर को बच्चों से भर देती हैं, उनके रिश्तों की बुनियादें भी बहुत मजबूत हुआ करती हैं। बेशक अहमर ऐसा नहीं है, लेकिन मर्द तो है ना। तुम बहुत ज्यादा उसके पीछे पड़ोगे तो वो उखड़ना शुरू हो जाएगा। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, और अगर इस रिश्ते में औलाद ना हो तो ये नाजुक तर हो जाता है। ऐसे में जरा सी बात भी रिश्ते को ठेस पहुंचा सकती है। होप यू अंडरस्टैंड दैट। कितने खूबसूरत हैं। थैंक यू सो मच अहमद, थैंक यू सो मच, दे आर सो ब्यूटीफुल। लेकिन बस कंगन ही पहनाओगे? मैं तो सोच रही थी मुझे तुम वो नज़म भी सुनाओगे। काश मैं तेरे हंसी हाँ का कंगन होता। जब पूरे का पूरा पीस मिल गया मुझे तो सिर्फ कंगन ही क्यों। Oh, they're so beautiful. Thank you. Mwah.
क्या बात है रानी, खैरियत? सॉरी, उस वक्त परेशानी में पता नहीं मैं क्या उल्टा सीधा बोल गई। अरे नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। नहीं ठीक है, आप रिलैक्स होके अपना काम करें, मीटिंग्स करें, फिर जैसे ही फ्री हो आप तब आइएगा, ओके? क्या देख रहे हो? फॉर मी इट्स ओके यार, कहा था ना जो भी लेफ्ट ओवर हो मुझे दे दिया कर, मैं उसी में खुश रहूंगी। क्या बात है, ऐसे क्या देख रहे हो? कोई पहली दफा थोड़ी जा रहा हूं मैं। आई नो, मगर इससे पहले मुझे ऐसा नहीं लगता था। मुझे लगता था जैसे सदियों पुरानी शाम उतर रही है, जैसे अंधेरा हो गया अचानक, या मगरिब की अजान शुरू हो गई है। लेकिन एक बात बताऊं, इन निकाह के बोलों में जरूर कुछ है। हमेशा तुम्हारे जाने पे उदास हुई हूं, लेकिन आज तो लग रहा है दिल जैसे बैठ ही जाएगा। सुनो, रुक नहीं सकते? या तुम अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं रोकूंगी। अगर मैं टिपिकल बीवी बन गई तो कहीं तुम टिपिकल शौहर ना बन जाओ। जाओ, खुशी खुशी जाओ, जैसे कोई टीनेज अपनी पहली डेट पे जाता है। जाओ। खुदा हाफिज। बता दे मुझे क्या कसूर मेरा। अमर, यार वो आपका अरमानी वाला स्वेटर नहीं है बैग में, कहीं भूल तो नहीं आए? नहीं, आई डोंट थिंक सो। बैग में ही होगा। बैग में नहीं है, इतना एक्सपेंसिव था, इतनी मोहब्बत से लिया था मैंने। अब मेरे गिफ्ट्स की भी कदर नहीं है आपके पास। अरे यार ऐसी बात नहीं है, बट नहीं, आई डोंट थिंक सो कि मैं होटल में दूंगा। तुमने रखा ही नहीं होगा। मैंने रखा था, आप जरा होटल फोन करके चेक करें, वरना वो भी इधर उधर कर देंगे। अरे बाबा, आज जानी, मैं कह रहा हूँ कि नहीं भूला मैं होटल में। आप जरा फोन करें एक बार, वो पार्सल कर देंगे, फोन करें। ट्रस्ट मी, मैंने पैकिंग करने के बाद पूरे कमरे की तलाशी ली थी, एक एक ड्रॉ चेक किया था कि कहीं मैं कुछ भूल ना जाऊं, फिर तुम नाराज होती हो। तो मैं नहीं भूला हूँ होटल में। फोन करने में क्या हर्ज है बाबा? मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन मैं नहीं भूला हूँ। सुस्ती की भी इंतहा है, कसम से। लाए मैं फोन करती हूँ। कौन से होटल में स्टे था आपका? कौन? मैं कर रही हूँ ना आपको- फोन। फोन करने में कुछ नहीं है। फायदा कोई नहीं है। कौन सी होटल में स्टे था आपका? मैं यार करती हूँ। एक मिनट, करने देना मुझे फोन। मेरी बात पे यकीन नहीं है। उफ अल्लाह, तौबा, क्या है आप? छोड़ो नहीं यार, नहीं भूल सकता हूँ मैं कहीं भी। तुम इन बच्चों की तरफ पीछे मत पड़ जाया करो। भाड़ में क्या सड़ा तुम्हारा।
सॉरी, सॉरी, मुझे इस तरह से नहीं करनी चाहिए थी। आप पहले इतने परेशान होते हैं, फिर मैं भी आपको परेशान करती हूँ। सॉरी। You were right. मैं वाकई होटल में भूल आया हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने होटल फोन किया था, वो कह रहे थे कि कल सुबह पार्सल कर देंगे। अच्छा चलो ठीक है, आप फोन रखो, मैं घर पहुंचने वाला हूँ। ओके ओके ओके, लेकिन जब वॉशरूम जाना तो मुझे कॉल जरूर करना, मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है। भाई अब घर गृहस्थी के बारे में भी तो कुछ सोचना है ना। चलो ठीक है, कर लूंगा फोन। चलो आप रखो फोन। ओके ओके बाय। और सुनो, आई लव यू। लव यू। नंबर तो डिलीट कर लो भाई, नंबर तो डिलीट कर लो। मामूली बातों पे तलाक हो जाती है, ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। ठीक है माँ, अगर दमना राजी है तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा तो बस अभी तय करेंगे। अभी और बात करने की जरूरत बाकी है। ठीक है, जब सब कुछ तय हो जाए तो मुझे बता देना। किसका फोन? कुछ नहीं, बस मैं वैसे ही इसकी चीजें जरा चेक कर रहा था। जरा भी शर्म नहीं आई जरियाब आपको मेरे साथ ऐसा करते हुए? एक बार नहीं सोचा आपने मेरे बारे में, मेरे बच्चों के बारे में? इतने कैसे नहीं सोच सकते आप? सोनिया काम डाउन, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई, कोई तुम्हें भड़का रहा है। कैसी गलतफहमी? हाँ, कैसी गलतफहमी? जिसने आपके बारे में मुझे बताया ना, तब तक मैं भी ये सोच रही थी, लेकिन उसने आपके बारे में सारी गलतफहमियां दूर कर दी। आपने इतना करीब भी नहीं कि मेरी आंखों में आंखें डाल के सच बोल सके। ये निकाहनामा, ये भी झूठ है। हाँ, और ये चेकबुक आपके और उसके जॉइंट अकाउंट का सबूत, ये भी गलतफहमी है। ये तस्वीरें, ये कहते, ये भी गलतफहमी है। नफरत हो गई है मुझे आपसे जरिया। I hate you जरिया। आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? क्या? आपको तो जैसे पता ही नहीं है। नहीं, क्या? जरियाब भाई ने जो हरकत की है, आपको जैसे पता ही नहीं है। मुझे नहीं पता क्या किया उसने। उन्होंने शादी की हुई है। What? हाँ, 10 साल हो गए उसे भी। 10 साल। हद होती है, धोखा देने की भी हद है।
शादी की हुई है छुपा के, बच्चा भी हो गया और किसी को पता ही नहीं है, खबर ही नहीं है। और अजीब बेफिक्र सी बीवी है। मियाँ ने शादी की हुई है, बच्चे पैदा कर रहा है और आपको फिक्र ही नहीं है, पता ही नहीं है आपको। सरिया भाई, उनसे तो इस घटिया हरकत की तो उम्मीद ही नहीं कर सकती मैं। आप ये करेंगे इस तरह? बच्चे हैं आपके ऑलरेडी, बीवी है, प्यार करने वाली बीवी, और आपने शादी की हुई है। मेरा तो दिल ही नहीं चाहता कि मैं अब उनको शक्ल देखूं या उनसे बात भी करूं। आपको वाकई नहीं पता क्या? जो शादी की हुई है? नहीं। किसी को नहीं पता। अजीब शादी है ये, किसी को नहीं पता। हद है। मैं समझी आपको पता है, आपने मुझसे छुपाया, मैं आप पे नाराज हो गई थी। खैर देख लें, आपके दोस्त हैं। Pick up the phone, Amar. फोन नहीं उठा रहा। आपको एटलीस्ट 1 ईयर और मेडिसिन खाना होगी। सॉरी। 1 साल मेडिसिन और? लेकिन डॉक्टर साहबा, आपने तो कहा था कि आई एम सॉरी मिसेज अहमद, बट आपकी रिपोर्ट्स यही कहती हैं। चले, अगर मैं 1 साल मेडिसिन और खा भी लेती हूँ तो कितने % चांसेस होंगे? देखिए, आप लोगों को परेशान करना हरगिज मेरा मतलब नहीं, बट मैं झूठ भी नहीं बोल सकती। ऑलमोस्ट 5% से भी कम। इसे बंद नहीं कर सकते आप प्लीज? सॉरी, वो एक इमरजेंसी कॉल है, प्लीज। हाँ बोलो, क्या बात है? हाँ, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है, बताना जरूरी थी। खैरियत है ना? बस मुझे तुम्हें इतना बताना था कि इस बार आओ तो ढेर सारे पैम्पर्स लेते आना। और मैं प्लास्टिक की बॉटल्स में दूध पिलाने की बिल्कुल कायल नहीं हूँ, शीशे की बॉटल्स में पिलाऊंगी, और वो भी ढेर सारी लेके आनी है, ताकि अगर एक में दूध पिला रहे हो तो दूसरी बॉयल हो रही हो, और कोई टूट भी तो सकती है ना। क्या क्या कहना चाह रही है तुम? ओफो अहमद, हमारा बेबी क्या सोचेगा कि उसके पापा कितने बड़े गूफ हैं। मैं इतनी देर से उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि वो जीनियस के घर पैदा हो रहा है। शर्मिंदा करा दिया तुमने मुझे। Are you serious? इसलिए 1 साल से मैं मेडिसिन खा रही हूँ, 1 साल और। आप मुझे बता दें कि अगर कोई चांसेस नहीं है तो एटलीस्ट मैं इतनी है। और तुम्हें पता है, मैंने कॉर्ड भी देख लिया है और बहुत सारे नाम भी सोच लिए हैं कि अगर लड़की हुई तो हम ये नाम रखेंगे और लड़का हुआ तो हम ये नाम रखेंगे। लेकिन आपने तो कहा था ना कि ये बहुत टेक्नोलॉजी हाई है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन चंद फीसदी लोग हैं जो। अमर, हाँ, मैं अभी कॉल करता हूँ तुम्हें। ठीक है, तुम बिजी होगे, लेकिन एक बात बता दूं मैं तुम्हें, नाम तो मैं ही रखूंगी। गजब खुदा का इंतहा है मेल शाविनिज्म की। 9 महीने तक सेचे अपने खून से माँ, और जब नाम रखने की बारी आती है आ जाते हैं अब्बा मियाँ। ठीक है, एंडोर्स कर सकते हो, लेकिन रखूंगी मैं। ओके अमर? जी जी, मैं बाद में कॉल करता हूँ ना। ओके ठीक है, लेकिन जल्दी कॉल कर लेना, नाम सुनाने हैं मैंने तुम्हें। ओके ओके, बाय बाय। जल्दी आए। जी, क्या कह रही हैं डॉक्टर साहिबा? जी, मैंने इनसे यही कहा है, 5% चांसेस हैं। 5% मीन 5%। तो ठीक है। ठीक है, जस्ट 5% अमर, ये ठीक नहीं है। हाँ, ये तो ठीक नहीं है। देखिए, आप परेशान मत हो, बेशक 5% चांस है, बट 5% तो है ना। आप अल्लाह पर भरोसा करें, ट्रीटमेंट तो कीजिए, आगे अल्लाह बेहतर करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। आर यू लिसनिंग?
हाँ तो ठीक कह रही है वो तो करना पड़ेगा ना। ये कंटिन्यूस 1 महीना आप मेडिसिन कीजिए, उसके बाद विजिट कीजिए। हाँ चलो ये नहीं। ओके चले। यस ऑफ कोर्स। थैंक यू। तो झूठ बोलते हैं, सब झूठ है। 6 महीने ये दवाई खाओ, 1 साल वो दवाई खाओ, रिजल्ट 5% भी नहीं। They all are fraud, झूठे। चलो दवाई खा। मैंने खानी दवाई, आंख तो बंद हो जाएगी, अंदर से तो वैसे ही तड़पती रहूंगी। देखो मुझे इस बात का एहसास है, लेकिन दवाई खाना तो जरूरी है यार। प्लीज चलो शाबाश, चलो ना। चल कम हो जल्दी। कभी कभी मुझे खुद पे गुस्सा आता है। गुस्सा तो आजकल तुम्हें मुझ पे भी बहुत आता है है ना? अगर एक औरत मर्द के घर को बच्चों से ना भर सके तो फायदा। देखो मुझे तुम्हारी इस मिजरी का एहसास है। आई नो व्हाट यू गोइंग थ्रू, लेकिन मैं खुश हूं यार, मुतमईन हूं। इसलिए तुम्हारा ये हर वक्त कुड़ना, खुद को कोसना अच्छी बात नहीं है। I'm not giving you my full hammer. You deserve a better life. 7 सालों से मुझे समेट रही। पागल हो गया। आंखें बहुत छोटी हैं, इसके लिए ठीक हैं, लेकिन हमारे बेबी के लिए नहीं। सॉरी बेबी। Oh, I love these chapty noses. But this is good for Chinese people, not for Jia's and Amber's Paki baby. Sorry to you too, baby. Oh God, कितने बड़े लिप्स हैं इसके। लड़का हुआ तो बिल्कुल नहीं, लड़की हुई तो चलेंगे, आउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टाइम तो काफी हो गया, होम मिनिस्टर सो चुकी होगी, कर्फ्यू नहीं लगा होगा अभी। चलो फोन करते हैं आपके। पता है जितनी मोहब्बत हम एक दूसरे से करते हैं ना अमर, अगर कभी अल्लाह ने हमें बेबीज दिए, अब देखिएगा हमारी मोहब्बत और बढ़ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। बता दे मुझे क्या